बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सैंडविच थ्योरम के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। अक्सर ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सैंडविच थ्योरम होता क्या है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारा जो सैंडविच थ्योरम है एक्चुअली क्या है कि हमारे पास तीन फंक्शंस हैं। लेट एफ ऑफ f, g and h be the functions such that f of x is less than or equal to g of x and g of x is less than or equal to h of x। ये हमारे पास जो है वो तीन फंक्शंस हैं जिसमें f of x जो है वो लेस देन है g of x के और g of x जो है वो h of x से लेस है। इट मीन्स के सबसे जो ग्रेटर फंक्शन है वो h of x है, फिर g of x, और सबसे स्मॉलर फंक्शन जो है वो हमारे पास f of x है। और ये x जो है हमारे पास कोई भी ओपन इंटरवल में कोई भी एक पॉइंट अगर हम ले लें c, ठीक है, ओपन इंटरवल में अगर आप कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर x इन सम ओपन इंटरवल कंटेनिंग c, यानी कि x जो है वो अगर c को अप्रोच कर रहा है किसी ओपन इंटरवल में, तो आप उस लिमिट के ऊपर कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो f of x है उस लिमिट के ऊपर जो c है, x अप्रोचेस टू लिमिट x अप्रोचेस टू c, f of x अगर किसी वैल्यू के इक्वल आ गया है, वो वैल्यू हमारे पास से कैपिटल L है, और उसी लिमिट पे हमारे पास h of x जो है उसका आंसर भी कैपिटल L ही आता है, वही सेम आंसर आता है। तो आप ये कह सकते हैं जो g of x है वो भी हमारे पास वही उसी वैल्यू के इक्वल आएगा। याद रहे कि g of x जो है वो मिडिल फंक्शन था, तो इसका मतलब यह है कि g of x जो है वो सैंडविच है f of x और h of x के बीच में, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गया, और इन दोनों की वैल्यू किसी एक खास लिमिट के ऊपर सेम आई है, f of x की और h of x की। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो इट मींस कि g of x इज सैंडविच बिटवीन f of x एंड h of x, और उन दोनों की सेम वैल्यू है, तो इसलिए जो g of x है वो भी हमारे पास कैपिटल L के इक्वल आएगा। ग्राफिकली अगर देखा जाए, वैसे ये ग्राफिकली बुक में तो नहीं बना हो, लेकिन इन जनरल वैसे आपको समझाने के लिए कि ये फंक्शन जो है वो ग्राफिकली कैसे हम बनाते हैं, कि ग्राफिकली ऑब्वियसली हम जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लॉन्ग जो है वो हम इसको बनाते हैं। तो फंक्शन जो है वो एक, ये हमने एक फंक्शन बना लिया एफ ऑफ एक्स सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे छोटा फंक्शन था तो हमने उसको पहले बना लिया। फंक्शन ऑब्वियसली जो है वो की डेफिनेशन ही होती है, ग्राफिकली आप उसको एक कर्व से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो जी ऑफ एक्स फिर उससे ग्रेटर फंक्शन है वो उससे ऊपर आ जाएगा, और एच ऑफ एक्स क्योंकि सबसे ग्रेटर फंक्शन है तो वो टॉप पे आ जाएगा ग्राफिकली। लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये तीनों फंक्शन एक जगह पे मीट कर रहे हैं। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट सी है, जहाँ पे ये जो है वो तीनों पॉइंट मीट कर रहे हैं। वो पॉइंट हमारे पास सी है, और उस पॉइंट सी के ऊपर हमारे पास जो है वो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है? कैपिटल एल के इक्वल। ये आपको पता है कि क्योंकि फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये जो है जो आंसर आता है वो ऑब्वियसली y फंक्शन है। तो लिमिट जो है c x को अप्रोच कर x c को अप्रोच कर रहा था, और वहां पे जो लिमिट का आंसर है वो कैपिटल L है। उस लिमिट के ऊपर ये तीनों फंक्शन जो है वो एक ही जगह पे जो है उस पॉइंट पे देखें, जो g ऑफ x है वो सैंडविच हो रहा है h और f के बीच में, ठीक है। सो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम था। उसमें बुक में तो सिर्फ हमारे पास ग्राफ नहीं बना हुआ, जस्ट ये बस ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ग्राफिकली हम इसको कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ इसको सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए हमने एक प्रूव करना है, ये असल ये प्रूव है जो हमारे पास पेपर में आता है कि प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव करना है, और इसमें हमने सैंडविच थ्योरम यूज करना है। पहली बात तो ये है, देखें हमारे पास जो फंक्शन है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। देखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा बेसिकली कहाँ से हमें मिला है? फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, उसकी मदद से हमारे पास साइन थीटा आता है, ठीक है जी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो वो एक, उसके लिए हमें एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी साइन थीटा को बनाने के लिए। और नीचे देखा जाए तो सिर्फ एक थीटा है हमारे पास। तो थीटा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? थीटा जो है वो हमारे पास सिर्फ अकेला जो थीटा है, ये हमारे पास जो है वो किसी सर्कुलर मैयर में जो है वो, यानी सर्कल में ये हमारे पास जैसे एग्जिस्ट करता है। तो इट मीन्स के
थीटा को एग्जिस्ट करने के लिए हमें एक जो है वो सर्कल बनाना पड़ेगा, जिसमें ये जो एंगल रोटेशन है, बेसिकली जो एंगल की रोटेशन होती है वो सर्कल में रोटेशन होती है। तो ये थीटा जो है वो बेसिकली उसके लिए हमें जो फिगर बनानी पड़ेगी, ये बस एक टेक्निकली हमने देखना है कि जो चीजें प्रूव करनी है उसके लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, बनाना क्या पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो हमें जो है वो सर्कल बनाना है थीटा को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, कि थीटा हमारे पास एक ऐसा एंगल हो कि जो पॉजिटिव एंगल हो। पॉजिटिव एंगल हम इस वजह से ले रहे हैं कि साइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, पॉजिटिव एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एंगल होता है, और वो इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि हम साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लेंगे ताकि जो है वो हमारे पास जो है वो ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी पॉजिटिव है। तो अब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया सबसे पहले। ठीक है, और ये हम सर्कल ड्रॉ करेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? कंसिडर यूनिट सर्कल आर, जिसका रेडियस 1 के इक्वल होता है। ये हम क्यों कंसिडर करते हैं? ताकि आगे जो रेडियस है आर वो हमारे पास रिमूव हो जाए। आर इज इक्वल टू जहाँ पे रेडियस की वैल्यू है उसकी जगह हम 1 पुट कर सकें इजीली, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है उसमें रेडियस नहीं कहीं पे है। तो हम इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं, ताकि हमारे पास आगे अगर आर एग्जिस्ट भी करता है तो वो 1 के इक्वल हम ले लें। तो हमने एक यूनिट सर्कल कंसिडर कर लिया। अब सर्कल है तो उसका सेंटर भी होगा। ठीक है, हमने एक सेंटर उसका कंसिडर कर लिया। ठीक है जी, उसके बाद जो है लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए, ए और बी। ठीक है, अब इनकी क्यों जरूरत पड़ी? जैसे मैंने आपको बताया कि हमने एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ताकि हमारे पास साइन थीटा की एग्जिस्टेंस बने किसी तरह। सो क्या है कि ये हमने दो पॉइंट्स ले लिए सर्कल के ऊपर, और इन 2 पॉइंट्स की मदद से हमारे पास जो है ये अगर इसको ज्वाइन किया जाए, एक ओ को ए से और ओ को बी से, तो ये हमारे पास जो है पूरा एक सेक्टर बन जाएगा। इससे पहले अगर देखा जाए तो ए और बी हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क है, यानी सर्कल के ऊपर जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, यानी कि ज्वाइन O to A and O to B to complete the sector A, तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करने का मकसद ये था कि हमारे पास ये कंप्लीट सेक्टर बन जाए। ठीक है, सेक्टर जिसमें हमारे पास जो है वो सेक्टर में जिसमें दो, सेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो जिसमें 2 रेडियाई, ठीक है, और एक आर्क आती है। यानी ये देखें O से A भी रेडियस है और O से B, वो पोर्शन ऑफ सर्कल जिसमें 2 रेडियस होते हैं और एक लेंथ ऑफ आर्क होती है, यानी portion of circle having bounded by 2 radii and corresponding arc, यानी जो उन दोनों रेडियाई की वजह से जो आर्क है वो जो पूरा जो पोर्शन है उसको हम कहते हैं सेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 2 रेडियाई इसमें है और एक सेक्टर है, तो ये हमारे जो एक लेंथ ऑफ आर्क है, तो ये हमारे पास सेक्टर बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं कि ए और बी को भी सीधा मिला देते हैं। ए और बी को सीधा मिलाएंगे तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब सेक्टर नहीं रहेगा, अब ये ए और बी को सीधा मिलाने से हमारे पास ओ ए बी एक ट्राइंगल बन गया। तो 2 फिगर तो हमारे पास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं, एक हमारे पास सेक्टर है और एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं? जैसे हमने ऊपर सैंडविच थ्योरम में पढ़ा है, सैंडविच थ्योरम में हमारे पास 3 फंक्शन थे, याद रहे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है उसके अकॉर्डिंगली हमने 3 फिगर्स बनानी है। उसमें क्या था, एक सबसे छोटा फंक्शन था, एक फिर उससे छोटा और आखिर में सबसे बड़ा, एक उससे बड़ा और फिर उससे सबसे बड़ा। तो इसलिए हमने फिगर्स में भी एक सबसे छोटी फिगर बनाई, फिर उससे बड़ी, एंड पे सबसे जो लार्जेस्ट फिगर है वो बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम एंगल को तो एग्जिस्ट करेंगे। एंगल जो है वो बेसिकली जो थीटा हमने यूज करना है, ठीक है, वो कहाँ पे एंगल बनेगा? तो वो सेंट्रल एंगल कहलाता है, जो सेंटर से एंगल बन रहा है। ठीक है, दैट इज द सेंट्रल एंगल। थीटा बी द पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल। जैसे कि मैंने पहले भी स्टार्ट में डिस्कस किया है कि ये पॉजिटिव एंगल हम लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव एंगल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो इस वजह से, ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, साइन थीटा यूज होगा और हो सकता है और भी फंक्शंस यूज हो। तो ये हम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ये इस वजह से जो है वो पॉजिटिव एंगल और फर्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं। उसके बाद ये सेंट्रल एंगल तो हमारे पास बन गया है, 2 फिगर बन गई हैं। यानी कि एक तो मेरे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में देखेंगे ट्राइंगल एओबी है और एक सेक्टर एओबी है। 3 चीजें मुझे चाहिए, क्योंकि सैंडविच थ्योरम अगर मैंने बनाना है तो मुझे 3 चीजों की जरूरत है। तो 2 चीजें तो मेरे पास बन गई, तो 3 चीजें बनाने के लिए क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो है वो मेरे पास क्या होगा कि
मैं क्या करूंगा कि यहाँ से अगर देखा जाए, इससे पहले ये चीज भी डिस्कस कर लेते हैं कि ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों 1 के इक्वल है, क्योंकि रेडियस ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ऊपर हम मेंशन कर चुके हैं। तो इन दोनों की लेंथ 1 होगी, क्योंकि यूनिट सर्कल है और रेडियस 1 हमने लिया हुआ है। यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। तीसरी फिगर बनानी है और तीसरी फिगर इन दोनों से बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट आएगा। एक तो जो टेंजेंट लाइन होती है, आपने ये पढ़ा है कि जो टेंजेंट लाइन होती है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है वो टेंजेंट लाइन होती है, और दूसरा ये होती है कि वो सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है, ये वाली लाइन, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर से, ओ ए से, ये परपेंडिकुलर है। तो इट मीन्स के ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस जगह पे। सो उसके बाद जो है वो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ये पॉइंट हमने जहाँ पे ये टेंजेंट लाइन खत्म की है उस पॉइंट को ना हमने सी रख लिया। ड्रा टेंजेंट लाइन सी ए ऑन ओ ए, यानी ओ ए के ऊपर पॉइंट ए से हमने जो है वो ऊपर इसको एक्सटेंड कर दिया और ये टेंजेंट लाइन बना दी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बी को सी से मिला दिया, यानी प्रोड्यूस कर दिया बी को, प्रोड्यूस बी टू सी टू कंप्लीट द राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें कैसे पता चला कि राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन सेंटर से 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो इस वजह से ये जो ट्राइंगल बना है ओ ए सी, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। राइट एंगल ट्राइंगल में हम जो है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को डिस्कस करते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये तो हमारे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब 3 फिगर्स बन गए हमारे पास। देखिए ये जो पॉइंट है इसमें, ये देखिए ये सेक्टर है हमारे पास ओ ए बी, ये ट्राइंगल है ओ ए बी, और ये तीसरी फिगर बन गई है ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे कि क्योंकि ये जो दरमियान बीच वाला ट्राइंगल है ये भी मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो क्योंकि साइन कॉस या टेन की रिलेशनशिप अगर मैंने यूज करनी है तो लाजमी है कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इसके बीच में। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, अगर आप किसी एक पोर्शन को डिस्कस कर लें, ठीक है, यानी कि अगर मैं इस साइड वाले को ट्राइंगल को डिस्कस कर लूं ओ डी बी, या आप ये कह सकते हैं बी ओ डी या बी ए डी, इन लेकिन जो एंगल थीटा है वो क्योंकि यहाँ पे हम ले रहे हैं, इसलिए हम इस ट्राइंगल को ही हम डिस्कस करेंगे, ताकि जो है हम ये वाला जो है अगर हमें परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेन्यूज किसी की जरूरत पड़े तो हम रिलेशनशिप इजीली यूज कर सकें। नाउ यानी कि ये हमने क्या किया है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया कि ये परपेंडिकुलर लेंथ आ जाए, ताकि हमें आगे चल के अगर साइन थीटा इसमें यूज करना पड़े हम इजीली यूज कर सकें। ठीक है, वैसे भी हमने क्या जो है करना क्या है, लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से देखा जाए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है, दैट इज लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, दैट इज लेस देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो ट्राइंगल अंदर बन रहा है ये ए ओ ए बी, ये पहले ये लेस है, उससे बाद ये देखा जाए तो ये सेक्टर उसके बाद बन रहा है। ये इसका मतलब सेक्टर जो अंदर वाले ट्राइंगल है इससे बड़ा होगा तो उसका एरिया भी जो होगा वो उससे ग्रेटर होगा। इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी नजर आ रहा है कि क्योंकि ये ट्राइंगल के अंदर भी बन रहा है और बाहर भी बन रहा है, तो ये सबसे ज्यादा इसका एरिया होगा। अब इस एरिया को यूज करने के लिए भी हमारे पास एक बेसिक कंसेप्ट है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है वो हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। बेस तो हमारे पास है, लेकिन हाइट बनाने के लिए हमने दोनों ट्राइंगल की हाइट दी। पहली जो बड़ा ट्राइंगल है उसकी हाइट हमारे पास टेंजेंट ड्रॉ करने से आई। ठीक है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है इसकी हाइट बनाने के लिए हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराना पड़ा है। सो इसलिए हमने परपेंडिकुलर जो है वो यूज किया ताकि जो है वो हम इनका एरिया फाइंड कर सकें। बेसिकली हमने ये जो पॉइंट आखिर में लिख दिए, इसका मतलब ये है कि अब आगे चल के हमने इन तीनों का एरिया फाइंड करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम ये जो अंदर सबसे छोटी फिगर बन रही थी इसको हम डिस्कस करते हैं और इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो इसका जो इसमें जो है वो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास बेस और हाइट चाहिए। फॉर्मूला ये होता है ना, तो बेस तो हमारे पास ओ ए है, इस पूरी ट्राइंगल की ये नीचे वाली पूरी ओ से लेके ए तक बेस है पूरी, वो तो हमारे पास 1 है क्योंकि वो रेडियस है। सर्कल का रेडियस था, हमने प्रीवियस पीछे डिस्कस किया है कि ओ ए से ए रेडियस है, उसकी वैल्यू तो हमारे पास है। लेकिन ये जो बी डी है हाइट, इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने वही कि राइट एंगल ट्राइंगल यूज करते हुए हमने रिलेशनशिप यूज करनी है, यानी कि फाइंड बी डी। ठीक है, तो हमने ये राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया बी ओ डी।
इसमें हमने बी डी की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर देखा जाए तो ये देखें, ये हमारे पास साइन थीटा की रिलेशनशिप बनाएगा। अब अगेन ओ डी की लेंथ तो हमारे पास नहीं है ना, लेकिन ओ बी की लेंथ हमारे पास है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ द सर्कल है और ओ बी हमारे पास 1 के इक्वल है। ओ ए भी 1 है और ओ बी भी, दोनों 1 के इक्वल है। तो इट मीन्स कि हमारे पास परपेंडिकुलर बी डी और हाइपोटेन्यूज की रिलेशन यूज करनी है, जिसमें साइन थीटा आता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी ओवर एच, और पी की वैल्यू हमारे पास है बी डी और एच की वैल्यू ओ बी है। तो यहां से देखा जाए तो ओ बी हमारे पास 1 के इक्वल है, तो 1 सिर्फ हमारे पास बी डी आ जाएगा। तो इट मीन्स के हमारे पास जो है साइन थीटा की वैल्यू या बी डी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, यानी हाइट की वैल्यू हमारे पास जो हमने फाइंड करनी थी वो साइन थीटा आ गई। अब हम जो है वो फार्मूला जो मैं आपको बता रहा था कि ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट फाइंड करने के लिए हमने ये सारा प्रोसीजर किया और अब ये हमारे पास हाइट आ गई साइन थीटा। तो नेक्स्ट, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। बेस हमारे पास क्या है, ओ ए, और हाइट हमारे पास है बी डी, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ ए हमारे पास 1 है और बी डी की वैल्यू साइन थीटा आई है, तो ओवरऑल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2 साइन थीटा। उसके बाद नेक्स्ट वाली फिगर हमारे पास क्या है, एरिया सेक्टर। ठीक है, आपके आसानी के लिए जो पिछली स्लाइड थी इसमें मैंने लिख दिया था कि दूसरे नंबर पे अब हमने फाइंड करना है ये सेक्टर। अब वो ट्राइंगल जो हमने बनाया था इससे पहले वाला, वो उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये अगर सेक्टर ए ओ बी है तो इसमें देखें रेडियस 1 है ओ ए, और इसमें हमारे पास जो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास सेक्टर का फार्मूला होता है। इसमें हमें कोई और चीज फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बस आर की जगह हम इसमें 1 पुट कर देंगे। देखें अब हमारे पास ये आसानी होगी। अभी जो हमने आर यूनिट सर्कल लेने का फायदा ही हमें ये हुआ है कि जहां आर की वैल्यू थी उसकी जगह हमने 1 यूज कर लिया, तो हमारे पास इजी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/2 थीटा इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बायर फिगर बनी थी कंप्लीट, जिसमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ की थी, ये तो हमारे पास ये कंप्लीट फिगर थी। ठीक है, इसमें देखा जाए तो ये ओ ए बेस है और ए सी जो है वो हाइट है। ठीक है, अगेन मेरे पास जो है इस ट्राइंगल को देखा जाए तो इस ट्राइंगल के मुताबिक बेस तो मेरे पास 1 है, लेकिन हाइट सी ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो मुझे सी ए फाइंड करने के लिए वही राइट एंगल ट्राइंगल तो ऑलरेडी मेरे पास ये है, तो इसके मुताबिक मैंने फाइंड करना है सी ए। ठीक है, और ओ ए मेरे पास गिवन है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस मेरे पास रिलेशनशिप बनता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर सी ए है और बेस मेरे पास ओ ए है। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही बात है कि ओ ए क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है वो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो सी ए यानी जो हाइट है उसका आंसर मेरे पास आ जाएगा tan थीटा। देखें रेड यूनिट सर्कल लेने का हमें ये फायदा हो रहा है कि जहां जहां आर एग्जिस्ट कर रहा है, रेडियस आर है, उसकी जगह हम 1 ले रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा सिंपल होता जा रहा है। तो यहाँ से फार्मूला वो यूज करेंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस हमारे पास ओ ए है और हाइट सी ए है, इन दोनों की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/2 tan थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो वही जो हमने शुरू में स्टार्ट में पॉइंट बताया था कि फिगर के मुताबिक देखा जाए तो फिगर के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि सबसे कम जो एरिया है वो हमारे पास किसका है, ट्राइंगल एओबी का, और फिर उससे कम जो है वो ट्राइंगल सेक्टर का है, और फिर उससे सॉरी सबसे कम एरिया ट्राइंगल एओबी का, उससे ज्यादा सेक्टर का है, फिर सबसे ज्यादा जो है वो ट्राइंगल एओसी का है। ठीक है जी, तो इससे पहले जो हमने देखें ये जो डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो मेन फिगर थी उसमें हमारे पास क्या था कि मेन फिगर में हमारे पास सबसे पहले ट्राइंगल था, फिर उसके बाद सेक्टर, और सबसे बाद जो है वो ट्राइंगल था। वो हमने स्टार्ट में, इसलिए मैंने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में ये सारी चीज डिस्कस कर दिया कि बार बार हम फिगर को ना देखना पड़े, कि फिगर को हम देख रहे हैं कि कौन सी चीज बड़ी है फिर छोटी है। उसमें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मैंने साथ साथ सारा लिखता गया हूँ कि साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता गया हूँ कि आपको ये चीज डिस्कस। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए और बी का हमारे पास आंसर आया था 1/2 साइन थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आया है 1/2 थीटा, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए सी जो भी हमने फाइंड किया 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव है, सो हम ये कर सकते हैं कि 1/2 साइन थीटा को डिवाइड अगर कर दें सबके साथ, तो इनइक्वालिटी जो होगी वो कोई भी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज ये होता है कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करने तो लेस जो होता है वो ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेस वाला साइन है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। इस वजह से ये भी एक लॉजिक थी कि पॉजिटिव एंगल लेने का, एक ये भी लॉजिक थी कि यहाँ पे जो है वो इनइक्वालिटी जो है उसको चेंज ना करना पड़े।
ठीक है, और हमारे पास आखिर में भी जो है वो आंसर जो है वो पॉजिटिव में, तो एक तो 1/2 जो है वो सब में खत्म हो जाएगा। फिर साइन थीटा के साथ सबको डिवाइड कर दिया, ठीक है। साइन थीटा को जब सबसे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, साइन थीटा से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 और कॉस थीटा, और ये थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा आ गया, ये दरमियान में आ गया। जो हमने प्रूव करना है उसमें साइन थीटा ऊपर होना चाहिए और थीटा डिवाइड में होना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, और इनइक्वालिटी ये एक स्पेशल भी डेफिनेशन है कि अगर आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, जिसको हम दूसरे मानों में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो तब भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, लेस ग्रेटर और ग्रेटर लेस हो जाता है। तो ये लेस है तो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। देखें इसमें चेंजिंग क्या की है, तो 1/1 तो चेंज होकर 1 ही आएगा, ये साइन थीटा ओवर थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 ये कॉस थीटा आ जाएगा। हमने जो है वो क्या किया है कि इसकी सिंपल इसका रेसिप्रोकल ले लिया, क्योंकि हमने जो दरमियान वाला फंक्शन है उसमें साइन थीटा जो है ऊपर होना चाहिए और थीटा जो है वो डिवाइड में आना चाहिए। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये अब इनइक्वालिटी आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब इसको यूं भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको चेंज करके यूं लिख दें, यूं भी लिखा जा सकता है कि अगर आप cos थीटा को स्टार्ट में लिख दें, 1 को एंड पे लिख दें, और वो फंक्शन दरमियान में रहने दें, तो इनइक्वालिटी की जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपने साइड चेंज की है, ठीक है। तो साइड चेंज करने से भी क्या होगा, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो लेस वाली है वो अगर लेफ्ट साइड पे, तो उसकी जगह चेंज करेंगे तो वो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा। अब क्योंकि हमने जो प्रूव करना है उसमें लिमिट भी आनी चाहिए, और लिमिट जो है वो थीटा 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तो हम वो लिमिट अप्लाई कर देंगे दोनों तीनों पे। तो अब देखा जाए तो सैंडविच थ्योरम अब यहाँ पे अप्लाई होने वाला है, क्योंकि साइन थीटा और थीटा जो है वो सैंडविच हो रहा है इन दोनों के बीच में। अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई लिमिट करने के बाद ये जो कॉस थीटा होगा ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो थीटा की जगह जब इधर 0 लिखूंगा तो cos 0 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर तो लिमिट अप्लाई करने की मुझे जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थीटा है ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो ये 1 ही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो साइन थीटा और थीटा है ये जो है वो सैंडविच हो गया है। अब आप देखें लेफ्ट साइड पे भी 1 है और राइट साइड पे भी 1 है, तो आप ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज सैंडविच्ड बिटवीन 1 एंड द क्वांटिटी अप्रोचिंग टू 1 इटसेल्फ, यानी कि ये जो क्वांटिटी अप्रोचिंग टू 1 है जिसमें हमने 0 पुट किया और वो 1 के इक्वल आ जाए, तो सैंडविच जो है वो हो गया साइन थीटा और थीटा दोनों के बीच में। तो अगर हम यहाँ पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये है कि लिमिट अप्लाई करने से ये भी 1 के इक्वल आया, और लिमिट अप्लाई करने से ये भी 1 के इक्वल आया। तो अब सैंडविच थ्योरम ये होता है कि अगर ये दोनों 1 के इक्वल है लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो ये भी लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू साइन थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमने जो स्टार्ट में जो सैंडविच थ्योरम डिस्कस किया ना, उसमें हमने ये चीज डिस्कस की है कि अगर एक फंक्शन जो है वो जो लिमिट किसी लिमिट पे अप्लाई करने पे वो किसी एक वैल्यू के इक्वल है, और जो ग्रेटर फंक्शन है वो भी उसके इक्वल है, जो मिड में जो सैंडविच हो रहा है फंक्शन वो भी उसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सैंडविच थ्योरम का, ठीक है। इसमें होपफुली अब यहाँ पे ये है कि आपको स्टेप बाय सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि कैसे कैसे जो है वो आपने क्या क्या चीजें जो है वो अप्लाई करनी है, कौन सा स्टेप आएगा, पहले क्या करना है फिर उसके बाद क्या करना है, ये सारा, ठीक है। होपफुली आपको ये आज की ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जो है वो तैयार करें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।